ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फिर से एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। मैं पहले 5 मिनट आपके ले रहा हूँ ताकि इससे समझा दूँ आपको। ये इसका प्रिंट आउट आपको सैटरडे वाली क्लास में मिल जाएगा। प्रिंटर के बाद चला गया है। ये असाइनमेंट की शायद मैंने कॉपी नहीं भेजी है अभी आपको ग्रुप में भी। मैं आपको ग्रुप में भी मैंने आज भेज दी है, शायद भेज दी ना, अभी देखी थी ना। देखना मैंने भेजी नहीं भेजी ग्रुप में। फ़ोन का है मेरा, मेरे पास ही है। नहीं भेजी तो भेज देता हूँ मैं उसको आपको। वेरी गुड, वो तो आता है देखो। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट इन एडवांस। ओके, चलिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा ये चार्ट हमने बना लिया था। देखिए ये चार्ट मैंने बनवा दिया था सबको, रटवाने की कोशिश भी की थी मैंने आपको। अब मैं प्रॉपर्टी 1 पे आ रहा हूँ। देखो ये 1 वाली प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, आपको केवल समझा देता हूँ क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। 5 मिनट लेंगे हम लोग। क्या है इसके अंदर बेटा? देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स है, हमें मालूम है। ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब ये साइड वाली चीज को अभी आप इग्नोर मार दीजिए क्योंकि ये आपके लिए क्या है वो आपको बता रखा है इन्होंने। इनका हमने डोमेन अरेंज किया था तो इनकी रेंज बता रखी है इन्होंने। क्या बता रखी है? रेंज। और ऐसे कॉस में भी कॉस और ऑस आपस में क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। और रेंज आपको मालूम है 0 से लेके क्या होती है, पाई होती है। टेन इनवर्स एक्स में आपको मालूम है स्मॉल ब्रैकेट आता है और टेन से टेन इनवर्स कट जाता है, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाता है, इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है। इन फॉर्मूलों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही वाले फॉर्मूले हैं। संस्कृति आप एग्री कर रहे हो? ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूले आपको नहीं लिख पाऊंगा। क्लियर है आपको? ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। अब आएंगे ये फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिखवाता हूँ आपको। देखिए एज सच इसमें भी देखो वही अब यही तो, एक सेकंड रुकना। हमने लिखे थे प्रॉपर्टी तो ट्रिग्नोमेट्री कर लिया हम लोगों ने, -π/2 से π/2 लिख लिया। ये इनके एक तरह से अपोजिट वाले हैं। ये क्या है यहाँ, पहले वहाँ साइन इनवर्स था पहले और यहाँ क्या आ गया, साइन आ गया। ये भी कट के क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ये पता है किसके हिसाब से आ रहे हैं, ये डोमेन के हिसाब से आ रहे हैं। ये -1 से 1 होता है, इसका भी -1 से 1 होता है। टेन और कॉड आपको आपको मालूम है आर आर होता है। इसका क्या होता है, ये है। इसका मतलब वो आर में से क्या माइनस किया था हम लोगों ने, -1 और 1, वही चीज़ है। तो इसको भी लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 4 वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखेंगे फॉर्मूले। तो आपको बताया भी था मैंने जब कॉज वाला सॉल्व करा रहा था, आज भी मैंने कराया है। केवल किस में ध्यान रखना है, कॉज में और एक आपका कॉट में और एक इसमें एक और बनेगा हमारे पास ये, और सेक में। इनमें क्या होता है देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखिए जरा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये साइड वाली चीज मत लिखिए अभी आप। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका माइनस आगे आ जाता है। आपने 11 क्लास में पढ़ा था ये, साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। और कॉज माइनस एक्स कितना होता था, कॉस एक्स होता था। कॉज और सेक ढीट होते थे जिनके ऊपर माइनस का कोई असर नहीं होता था। तो ऐसे यहाँ पे किसका है, तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा इनके आगे, पाई आ जाएगा। केवल क्या आ जाएगा इसमें, 3 फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आगे, पाई आ जाएगा। डेरिवेशन है इसका फिर हमारे पास। अब डायरेक्ट रिजल्ट याद करिए। तो आप लिखिए ये 6 के 6 फॉर्मूले लिखिए बेटा, लिखना शुरू करिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, डू इट फास्ट। ठीक है सर, क्या हो गया, लिख। साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और सेक कॉज और कॉट पे गोले लगा लेना ताकि आपको याद रहेगा। इनमें अगर माइनस आता है तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बाहर, संस्कृति, पाई। चलो लिख लिए बेटे आपने 6 के 6, सर जी आपने लिख लिए।
सर चलें। अच्छा फोर्थ वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो समझा देता हूँ केवल यहाँ। देखो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस एक्स है अब। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस किसके बराबर हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स के। और ऐसे क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स। इसको रहने दीजिए अब, ये जरूरत नहीं है हमारे को, हमारा बेसिक लेवल ही है। कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। पर इसमें कंडीशन जरूर होती है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है और एक्स जीरो होता है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स आ जाता है। पर हमें केवल वही हमें याद रखना है। नंबर 5, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये जोड़े बने हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का टोटल कितना आता है हमेशा? पाई/2। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का टोटल हमेशा कितना आएगा? पाई/2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स का टोटल भी कितना आएगा? पाई/2। ये कॉपी कर लेंगे वाले फॉर्मूला नंबर 2 डाल के। संस्कृति करिए कॉपी। मैडम कॉपी कर रहे हैं आप? साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? पाई/2। ऐसे कॉस और सॉरी टेन और कोट का जोड़ा बना हुआ है। और किसका जोड़ा बना हुआ है? सेक का और सर सेक का और कॉसेक इनवर्स एक्स का। इन दोनों का सम कितना आएगा हमेशा? पाई/2। हाँ जी सर, मैंने भेज दी सर आपको। क्या? क्या सर? सर असाइनमेंट से पहले देखो ना क्या है, आप एक बार। हाँ होल्ड करा हुआ है, देखिए। सबसे पहले वही भेजा गुरुदेव। ओके ओके ओके, बाय बाय। हो गया बेटा? ठीक है, ये ध्यान रहेगा आगे चल। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, अब ये देखिए जरा, ये फॉर्मूला लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मूला एक है लेकिन आप ये लिखोगे केवल इसमें, ये वाला लिखोगे बस, बाकी नहीं लिखोगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, वही तो बनाया है यहाँ पे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, बाकी दो नहीं लिखेंगे। इतना नहीं है हमारे, यही है बेसिक है। चाहो एडवांस लेवल के चाहिए तो आप कर लो, ठीक है, लेकिन हमें 12 लेवल पे यही लेके जाना है होने को तो है इस तरह के, लेकिन क्वेश्चन आते नहीं है बेटा ये हमारे। ये पूरा सारा समझा रखा है ये, 4 नंबर का। हेलो, हाँ जी सर। अ- अच्छा अच्छा, हाँ हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, बस सर बढ़िया, बस बढ़िया सर। आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ। एक जी आता है, मैं आपको भेज भी देता हूँ, कॉपी भेज देता हूँ आपको मैं। ठीक है, एक सेकंड भेजता हूँ। हाँ जी बेटा, हम कहाँ थे? क्लियर लिख दिया आपने ये वाला फॉर्मूला? प्रीति लिख दिया बेटा? बोला क्या आज? बोला सो रही है अनाया? हाँ वो तो सोती वैसे रहती है। तो आगे देखिए, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये एक ये फॉर्मूला लिखेंगे और ऊपर वाला, ये माइनस वाले में हो गया। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x y। ये प्रिंट आउट मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। मैं आई गो फॉर द। ओके, थैंक यू। कॉपी कर लिया सबने? सर थोड़ा सा हमारे सुस्त हैं। टर्की तो नहीं जा रहा है ना? टर्की। गुड, ग्रेट। आगे देखिए, ये फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे, हमारी रेंज के बाहर हैं। ठीक है, रेंज के बाहर का मतलब एडवांस है एक्चुअली में, ये हम एनसीईआरटी में है भी नहीं, हम यूज भी नहीं कर सकते। कोई याद करना चाहे तो याद कर ले। वैसे है फॉर्मूले वही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किया था आपने? क्या होता था? साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, तो वही है, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी सर। नमस्कार सर। नहीं, वो एक्चुअली मैंने उस आज सारे आंसर शीट सील हो रही थी ना, वह टाइम ही नहीं लगा एक्चुअली में उठाने करने का। फॉर्मेलिटीज करने में लगे हुए थे आज। हाँ, स्कूल में मिलूंगा। हाँ जी। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? नहीं, एक्चुअली बात बिजी थे ना, वो पता ही नहीं लगा, मतलब ये है ना कि मौका नहीं लगा दोबारा करने का। हम्म, आ जाइए सर, कल आ जाइए आप। हाँ, कल स्कूल में दे दीजिए आप, है ना? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तीन तीन कॉपी दे दीजिए आप सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। हाँ जी बेटा, हम कहाँ थे? ये वही वही फॉर्मूले बनाया है, देखो। क्या होता था साइन इनवर्स, क्या होता था? साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए। तो ए साइन की जगह आ गया, कॉज की जगह ये हो गया। कॉज की वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट में 1 - sin² ए होती है। उससे बनाया है ये हम लोगों ने। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। एक्स यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा तो क्या आ जाएगा ये? माइनस। और कॉज वाले में क्या होता है? कॉज वाले में फॉर्मूला क्या होता है? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉज के लिए एक्स वाई हो गया, और साइन है तो √1 - x², तो √1 - और माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस आ जाएगा। बट इनको लिखने की जरूरत नहीं है, चलेंगे आगे। ये है फॉर्मूले, ये है दमदार फॉर्मूले। इसमें आप कौन सा लिखेंगे? ये लिखते जाइए आप बेटा, ये लिखते जाइए फॉर्मूले। ये मैंने आपको करके बताया, ये वाला फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए। 2 sin इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन इनवर्स 2x √1 - x²। अगर कहीं पे भी ऐसी चीज नजर आ जाए अगर आपको, तो आप इसकी जगह कितना लिख देंगे? 2 sin इनवर्स x लिख देंगे। ये रटना है आपको। और इनके सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका डेरिवेशन आ जाएगा, इन सबका डेरिवेशन है। मतलब सवाल ही है एक तरह के ये भी। और कॉस इनवर्स दे नहीं, ऑटोमेटिक आप खुद कर पाओगे, मैं बताऊंगा तरीका। ये क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 2x² - 1 किसके बराबर होगा ये? कॉस इनवर्स एक्स। ये पता है कहाँ से आया फॉर्मूला? थोड़ा सा आइडिया दूं आपको। आपने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है? मैंने याद कराया था कल आपको। एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, एक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है, और एक 2 cos² θ - 1 है। तो वो कॉस थीटा 2 cos² θ - 1 है। ठीक है। और ये साइन 2 sin ए कॉस ए है। कॉस वो √1 - x² बन जाता है। ये फॉर्मूला भी आपने करा हुआ है, देखिए तीसरा। तीसरा फॉर्मूला याद आया आपको? ये आपने पढ़ा है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 3 sin a - 4 sin³ है, उससे बनाया ये। 3 sin इनवर्स x हो जाता है। ये कितना है? cos 1 4x³ - 3x है। ये किसका फॉर्मूला था आपका, याद होगा? cos 3a का। कॉपी कर लेंगे ये 3 cos 1 x के बराबर होता है। जो मैं बता रहा हूँ केवल वही लिखने हैं, बाकी इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी। संस्कृति लिख लिए बेटा? और अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे केवल, 2 tan इनवर्स x का पहला वाला। ये भी आपको मालूम है, tan 2a का फॉर्मूला होता था। 2a/(1 - tan²) उसी से हूबहू मिल रही हैं चीजें। इसलिए मैंने आपको पहले करा दी थी ये चीजें।
चलिए गुरुदेव। हाँ, वाई नॉट। सर ये भी आपको अभी जाना बचाना फॉर्मूला लग रहा है, देखा है कभी आपने? किसका फॉर्मूला था ये? टेन थ्री का क्या फॉर्मूला होता था? 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर है। बस एक्स की जगह में टेन थीटा पुट करना है, अपने आप आ जाएगा ये फॉर्मूला हो गया 3 tan इनवर्स x का। इनको रोज घोटा लगाना है, सुबह हनुमान चालीसा के साथ में याद करना है। तो जो भी आप पढ़ते हो, जो भी प्रभु का वंदन करते हो, तो उस टाइम पे इनको भी याद कर लेना। हाँ, इस फॉर्मूले को लिख दो बड़े, ये भी लिख दीजिए। आपको याद है 2 tan 2a का फॉर्मूला होता था एक हमारे पास? याद आया? एक साइन की फॉर्म में होता था, कॉस की फॉर्म में भी होता था। साइन के फॉर्मूले होते थे हमारे पास, आपको याद आया? देखो मैं बताऊं। sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा है आपने एक? cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? याद आया? याद आया आपको सर व्योम जी? ये पिछली क्लास में लिखवाए हैं मैंने आपको। ये दो फॉर्मूले लिखे थे हम लोग, उसी से बनाया है। 2 tan 1 x किसके बराबर होता है? हाँ हाँ हाँ, tan 1 ब्ला 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 ब्ला। लिखिए सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका। थोड़ा जल्दी कॉपी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। संस्कृति लिख लिए? पक्का? नाइन्थ नहीं लिखना बिल्कुल भी हमें। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये लिख लीजिए। ऐसे कैसे उतार लो, फिर समझाऊंगा मैं। ये पूरा कॉपी कर दो, इधर का भी इधर का भी। हाँ, इनकी नंबरिंग कर देना बस, ये जो भी नंबर डालोगे। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। पहले 6 का कॉपी कर लो, फिर मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको यहाँ तक। हम जहाँ तक मैं मुझे लगता है कि शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई ऑल्सो हैव द अकाउंट इन दैट बैंक। तो लेट्स सी, विल डिस्कस टुमारो। क्योंकि हम केवल अकाउंट नंबर दे देंगे, कि वैसे भी एक बैंक के साथ दो अकाउंट कैसे खुलेंगे हमारे। ये ऐसा करना है तो कैसे करना ही करना है, आपको तो पहले ही बताया गया था सर, ये इस तरह की बातें। नो के नो कॉपी कर लीजिए। टेक योर टाइम।
चलिए सर। संस्कृति मैडम कॉपी कर लिए? पर ऐसा किया क्यों गया है? इसको करने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसका रीजन क्या है देखिए। देखिए 1 - x² दे रखा है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अंडर रूट सॉल्व करना। अगर ये x² साइन थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1 - sin² थीटा आएगा अंडर रूट में। सर अंडर रूट में कितना आएगा? 1 - sin² थीटा। अंडर रूट 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है? और cos² थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालो, cos थीटा सॉल्व हो गया। या आप एक्स के क्या पुट कर दो यहाँ पे, cos थीटा पुट कर दो तो क्या होगा? वो साइन थीटा आ जाएगा, मतलब बात वही है। ऐसे यहाँ पे a² - x² में क्या फर्क आया? या खाली a लगाना पड़ गया मुझे क्योंकि यहाँ पे a² था। तो कितना होगा देखो, ये a² माइनस क्या हो जाएगा? a² sin² थीटा होगा। अंडर से क्या बाहर निकालूंगा मैं? a² तो कितना बचेगा? 1 - sin² थीटा। ये cos² थीटा बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा? a cos थीटा। मतलब हमारी बात क्या हो जाएगी? बनना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? क्या पुट करेंगे यहाँ पे अगले वाले में बताओ? sec थीटा पुट करेंगे इस वाले में। ये 1 - x² और ये क्या है? x² - 1। क्योंकि sec थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये sec² थीटा -1 हो गया। और sec² थीटा -1 किसके बराबर होता है? tan² थीटा के बराबर। सर ये भी बात बताऊं मैं? ये पता है आपको? सर पता है नहीं पता है? क्या पता है? एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर। ओके, ऐसे प्लस वाले में क्या हो जाएगा? tan थीटा पुट करेंगे। क्यों? tan थीटा पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + tan² थीटा। और 1 + tan² थीटा किसका बराबर होता है? sec² थीटा के बराबर। अंडर से बाहर निकल के क्या आ जाएगा? sec थीटा आ जाएगा। तो अपना सिक्का चल रहा है। आगे चलिए। अब यहां से हमारी कहानी बदल गई। यहां से यहां पे हमने क्या पुट करेंगे? ए cos थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या आ जाएगा? 1 - cos थीटा क्या आ जाएगा? और ये कितना आ जाएगा नीचे? 1 + cos थीटा, या इसका उल्टा हो। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए, जहां पे लिखा है यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। मैंने शायद पहले ही बताया था आपको। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है? नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा/2। और माइनस में लगता है 2 sin² थीटा/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको। और मैंने बताया था आप कम से कम 50 बार यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। हाँ 11th का, ये सब कुछ 11th का है साहब। मैं चलूँ आगे? अच्छा सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ये। और यहाँ पे a² है तो यहाँ पे a² आ गया। सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कुछ फॉर्मूले और आएंगे इसी कैटेगरी में। अच्छा नहीं दे रखे इन्होंने। अब आप कुछ फॉर्मूले और लिखो। 9 तक लिख लिए ना? 10 11 12 मैं लिखवा रहा हूँ, जरा लिखिए। अब वही चीज़ें रिपीटेशन ही एक तरह का ये भी। 10वां लिखिए। कभी भी क्वेश्चन में नजर आ जाए आपको साइन इनवर्स 3x - 4x³ क्या मानेंगे? x को क्या पुट करेंगे? x को साइन थीटा मान लेना, आंख बंद करके। ये 10वां नंबर का फॉर्मूला आ गया। 11वां, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो बता दो, इसमें क्या पुट करेंगे? वेरी गुड। देखिए कितने समझदार बच्चे आज हमारे बीच में मौजूद हैं। यहाँ x को क्या मानूंगा मैं? बताइए क्या मानूंगा मैं? किसमें? और अगर आप कहो, अगर आप अलाउ कर दो, मैं एक छोटी सी बात और लिख दूं यहाँ। इससे आपको एक फॉर्मूला भी यहीं दोबारा लिखूं फॉर्मूला? वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको। पुट करने से क्या होगा? 3 sin थीटा माइनस क्या आ जाएगा? 4 sin³ थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? किसका मामला होता है? ये लिख दूं मैं, ताकि आप उसको रिलेट करते समय भी ध्यान रखें क्या बन रहा है। इज इक्वल टू करके नहीं ध्यान देगा ना इससे। ये किसका फॉर्मूला बनाएगा ये बताओ जरा? cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिखूंगा बताओ? और ये क्या बनाएगा मेरा?
समझ में आ रहा है? रिलेट हो रही है चीजें, नहीं हो रही? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास के अंदर में, जो एक मास्टर की गलती बता पाए। गुड, थैंक यू। आपने तो बताया नहीं सर रोहन, आपने खुद का सही लिख लिया होगा। ये देखिए कितना चालाक लड़का है ये। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। क्या पुट करेंगे, कोई बता सकता है, आइडिया दे सकता है किसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ? क्या पुट करने में किसका फॉर्मूला बनेगा? हाँ यहाँ पे क्या पुट करेंगे? नहीं, यहाँ पुट करेंगे साइन थीटा, और यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग? कॉस थीटा। कई बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो क्या हिसाब लगाते हैं, अगर यहाँ इन्वर्स है तो यहाँ साइन, या साइन इन्वर्स है तो साइन, कॉस इन्वर्स है तो कॉस, इन्वर्स है तो टेन। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो ऐसे ही याद करते हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं बच्चे। यहाँ कॉस इन्वर्स है तो क्या पुट करा मैंने? साइन। क्यों पुट किया मैंने? देखो साइन पुट करने का रीजन क्या था, फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या, कौन सा वाला बनेगा यहाँ? टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कॉस टू थीटा का? बताइए। 1 - 2। सॉरी यार। वेरी गुड, देखिए ये है बच्चे मेरे। गुड। और फिर एक और है, यहां मैं एक्स को क्या पुट करूंगा? 10। अब देखो यहाँ कॉज में देखो साइन भी पुट होता है, कॉज भी पुट होता है, टेन भी पुट होता है। कमाल कर दिया इस लड़की ने, देखिए सर देखो कॉज वाले में कैसे आता है कि किसी में साइन पुट करते हो, किसी में कॉज, किसी में टेन, आपका कोई भरोसा ही नहीं है। देखना पड़ता है साहब मुझे। यहाँ कॉस टू का कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ, बताओ जरा, को बता पाएगा मुझे? आई होप आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, आप क्या क्या ट्रेंड बन रहा है, समझ में आ रहा है प्रीति? वेरी गुड, कीप इट अप। मैं अगर आप आदेश है तो मैं चलूँ सर, मेरे को रोके ही मत आप जरा। चलें सर, ये हो गया ना 14 हो गए ना मामले, 12 13 14 15 पे आ जाते हैं। 15 वाले की आपने, यहाँ कोई बता देगा मुझे क्या पुट करेंगे? कोई बताएगा यहाँ पे क्या पुट करेंगे? वेरी गुड, क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? याद आ गया? अब देखो यहाँ साइन है, यहाँ पे टेन पुट कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा साहब, मैं रटता नहीं हूँ। 16। एक्स, 10 थीटा पुट करेंगे, किसका मामला बन जाएगा ये? जरूर। शायद कुछ बातें आपको समझ में आ गई हैं। कैसा लग रहा है सर अब आपको? समझ में आ रहा है रोहन जी? मैम ने कुछ ज़्यादा फॉर्मूले लिखवा दिए। हाँ थोड़ा यहाँ ब्रैकेट में वो रेंज, डोमेन और रेंज लिखवा लिखवा के आधा दिमाग चढ़ गया वो इसमें। अच्छा, लेकिन हमें स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल बना लिया, कोई भी सवाल आएगा तो हम घबराएंगे नहीं। अब को रिलेट हो गया सारी टिग्नोमेट्री, अब चलेंगे। अब हमने पहली एक्सरसाइज खत्म कर ली थी, पूरी हो गई थी हमारी पहली एक्सरसाइज 2.1। एक बार देख लेते हैं, कॉपी करने थे सर को। बताइए क्या हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई थी? कह रहे नहीं सर। नहीं सर है, यस सर है, यस सर है।
ये पहली एक्सरसाइज हो गई थी नहीं हुई थी, बताइए मेरे को जरा, कोई सवाल रह तो नहीं गया था उसमें? हो गई थी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर इनकी। अब मैं कुछ सवाल कराऊंगा, पहले 8 सवाल करा, 7 सवाल कराने का मेरा टारगेट है, उसके बाद हम चले जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने रहा है। हाँ 7 ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। पहला सवाल देखिए, प्रूव करना है साहब मुझे। पहला सवाल मैं कराऊंगा, प्रूव करना है ये इसके बराबर है। इस चीज़ को भी एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए आप, कुछ नहीं है ये, ठीक है जी, हमेशा इग्नोर करिए आप इसको अभी। अब ये प्रूव करना है, कैसे करें? तो इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। वैसे तो सीधा का फॉर्मूला भी लिखा था हम लोगों ने। अब मुझे एक ये बताइए, मैंने RHS ले लिया, RHS क्या है? साइन इनवर्स। अब अगर ऐसा होता है तो क्या पुट करता हूं मैं, देख के थोड़ी आप। वेरी गुड, क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। दिमाग चल रहा है अपनी, दिमाग की बत्ती जल रही है, दिमाग की बत्ती जल गई है ध्रुव अग्रवाल की। पुट करेंगे एक्स को क्या? साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये इज इक्वल टू में साइन इनवर्स कितना हो जाएगा ये? 3 साइन थीटा माइनस, और ये किसी का फॉर्मूला होता है भाई, साइन 3A का मतलब, साइन 3A का मतलब, कई बच्चे यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, उसको पता है क्या लिखेंगे? साइन 3A लिख देंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ, ठीक है, इसको साइन 3A लिख देते हैं। वो क्या लिखेंगे इसकी जगह? क्या लिखेंगे भैया? साइन 3 थीटा लिखेंगे। हाँ वेरी गुड, लेकिन काट के दिखाना नहीं है, ठीक है। कितना आ गया भाई, कितना आ गया ये? ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 3 की जगह 3। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इससे, अगर एक्स साइन थीटा के बराबर है? साइन इनवर्स एक्स, सीधा लिख दूं मैं, क्योंकि एक्स अपॉन साइन आएगा, साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये? 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए जरा आपका LHS क्या था, कहीं यही तो नहीं था? ये हैंस प्रूव हो गया। कॉपी करेंगे, इसका अगला वाला पार्ट हम करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, ये पता कैसे लगता है यार तुम्हें, ये समझ में नहीं आती मुझे तो, कैसे पता लगता है आपको? इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, RHS ले लिया क्या? अब पुट क्या करें इसमें हम लोग बताओ? टेन पुट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, साइन नहीं पुट ना करना चाहिए। वाह वाह वाह, कितनी सही बातें कह रहा है अग्रवाल, कॉट पुट करना चाहिए। कितना हो जाएगा ये किसका फॉर्मूला होता है? देखा देखा लग रहा है यार ये, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कॉज 3 थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स उड़ गया बेटा, क्या बच गया अब? 3 थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इससे? देखिए क्या, यही तो प्रूव नहीं करना था। बोलो, 1/2 and 1। ये बेटा इनके वो दे रखे हैं, डोमेन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे इनकी, एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? ये 1/2 से 1 होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, अगर -1/2 से 1/2 के बीच में आता है तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है। इसको हमें नहीं देखना, इग्नोर कर दीजिए, जैसे आप और बातें इग्नोर करते हैं ना इग्नोर। मम्मी जब अच्छी बातें कहती हैं उनको इग्नोर मार देते हैं। कॉपी कर लिया प्रीति, संस्कृति, छाबड़ा जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या लगा? राइट द फॉलोइंग इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ प्रूव नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसको बहुत ही क्या लिखना है? आसान बना के लिखना है। तो आसान बना के लिखना है, पहले सवाल को देखिए और देखने के बाद बताइए यहाँ पे एक्स को क्या पुट करें। आपने बहुत सारी सिचुएशंस लिखी थी सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले में, 1 + x² में क्या माना था देखो हम लोगों ने?
चेक करो भाई, चेक करो भैया। ये मैडम साइन थीटा कह रही हैं, आप टेन थीटा कह रहे हो। मैडम गलत तो नहीं कहेंगे, देखिए टेन थीटा ही पुट किया था, आज मैडम गलत है। देखिए जरा दोबारा देखिए, आपने फॉर्मूला तो गलत नहीं लिख दिया है। 1 + x² में देखो ना, 1 + x² में टेन थीटा तो लिखा है आपने। क्या पुट करेंगे हम लोग, टेन थीटा। और लॉजिक भी लगाओ, वन, तभी तो 1 + tan² थीटा बनेगा। मैं मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, ये सवाल मैं दोबारा यहाँ लेके जा रहा हूँ जरा, यहाँ अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसको y के बराबर लिख रहा हूँ, tan इनवर्स। और जहां जहां इस सवाल में क्या आया है, x आया है, वहां वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, tan थीटा। क्या सवाल था, बोलेगा बार बार, tan इनवर्स पुट करेंगे x को, क्या आपने कहा और मैंने आपकी बात पे अमल किया। कितना हो जाएगा ये, रूट में -1 कई बच्चे शुरुआत के अंदर में केवल ऊपर ही tan पुट कर देते हैं, नीचे भी तो x है भाई। जहां जहां x वहां वहां tan थीटा। कितना हो जाएगा अब देखो जरा। अब देखो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, अंडर से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, sec² थीटा आएगा ना, तो बाहर निकले sec थीटा -1 इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, तो साइन और कॉज में तोड़ लो, जब भी हम इजी करते हैं, सिंपलेस्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा -1/sin थीटा cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, cos थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं होगा। ये चीज़ें ना काफ़ी सवालों में मतलब रिपीट होती है ये चीज़ें। cos से cos कट जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा, अगर देखो कोई डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट कवर करना हो तो मैं तेरे को वीडियो भेज सकता हूँ, करना है देखो कवर। मैं तेरे को एक नए ग्रुप में ऐड करूँगा, पुराने साल वाले ग्रुप में, वहाँ डिफरेंशिएशन के फोल्डर में जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर टीचर आगे भाग रहा है ना तो वहाँ से मिल जाएगा सब कुछ। ये आ गया हमारे पास अब। हाँ देखो, ये कितनी बार यूज होगा फॉर्मूला ये, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले भी लिखा था हम लोगों ने, क्या होता है, ये रट लीजिए, क्या आएगा, 2 θ/2। और साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, संस्कृत आवाज आ रही है मेरी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin θ/2 cos θ/2। साइन 2a के फॉर्मूले से बनाया है मैंने। मजाक मजाक में इतना बड़ा हो गया सवाल, लेने देना कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 नंबर दिला बैठेगा आपको बोर्ड में। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन करा रहे हैं मैडम आपको स्कूल में, डिफरेंशिएशन में कराया होगा मैडम ने आपको, डिफरेंशिएशन में इस तरह के सवाल कराए होंगे मैम ने डिफरेंशिएशन में। हाँ हाँ, कल कराए थे मैम ने, करा दिए मैम ने, पल्ले पड़ गए थोड़े थोड़े, जवाब दे रहे थे क्लास में, जवाब दिया करो बेटा, इज्जत तभी बनेगी बेटा, डर के रहने से काम नहीं चलता। ये 2 से टूट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कितना बच गया, tan इनवर्स तो cos थीटा/2 कहाँ बच गया, साइन अपन cos tan लिख दिया मैंने उसको, और इससे उड़ जाएगा y इक्वल टू कितना आ गया, θ/2। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या बनाया था थीटा को आपने, ये तो रट गए होंगे देखो, ये सवाल तो पक गया होगा स्कूल में कर करके भी। कुछ पल्ले पड़ रहा है, आधे घंटे, थोड़ा थोड़ा है, कहाँ फंसा, मतलब मतलब स्टेप्स तो क्लियर है ना, तो बस स्टेप्स लगाने पड़ेंगे आपको। ये ध्यान रखना किस चीज में क्या पुट करना है। संस्कृति कॉपीड,
चौथा सवाल देखिए। देखिए चौथे सवाल में तो फिर फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये इसमें कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, यहाँ तो पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं था, तो हमें कुछ पुट करना पड़ा। ये तो भगवान की, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है क्वेश्चन है, इसमें सीधा ही फॉर्मूला लगा दो उसको सिंपल करके। क्या ये सवाल दे रखा है? सवाल लिखिए पहले तो आप, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मुझे बच्चा आप में से? देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आज हमने किया है थोड़ी देर पहले, मैंने लिखवाया भी था देखो, और इससे पहले वाले सवाल में भी तो लगाया है। क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स? दोबारा बोलोगे आप? थीटा नहीं, थीटा बाय 2। तो यहाँ पे एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, थीटा के पीछे पड़ गए। और 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होगा? कुछ कट रहा है? 2 से 2 कट गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसको अंडर से बाहर निकालो, क्या बात है, क्या बात है, एक्स बाय 2 आंसर आ जाएगा इसका, ये कट जाएगा बस, यहाँ फुट फुट करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों हमने कोई लेट ही नहीं करा। कुछ दिमाग में जा रहा है भैया? चले थर्ड वाले में से पुट किया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं है ना ये, पहले एक्स को टेन में आना तभी तो ट्रिग्नो में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ देखो ऑलरेडी ट्रिगो है, यहाँ भी ऑलरेडी ट्रिगो है, इसमें पुट करूंगा मैं, इसमें भी पुट करूंगा मैं, घबराती क्यों है? ठीक, चले कॉपी कर लिया यहाँ। पांचवें सवाल को करने का एक नायाब तरीका है, क्या है? नायाब तरीका है, बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे। क्या है टेन इनवर्स? क्या सवाल था बोलोगे जरा? अगर इस तरह के सवाल आ जाएं और यहाँ पे 4 टर्म ऐसे हों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, यानी ऊपर वाले को जो यहाँ होता है ना उससे डिवाइड करते हैं जो यहाँ होता है, क्योंकि 1 बनाना है, 10 का फॉर्मूला बनेंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ बोले कि वहाँ इन्वर्स नहीं होता था, बस ये क्या आएगा, हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दो आप? कॉस एक्स से, मतलब जो यहाँ लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं हमेशा। कितना आएगा ये बताओ? मैंने क्या किया है, डिवाइड करने के लिए इनको तैयार कर लिया, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, सबको कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, कोई जाति तो नहीं करी मैंने, कोई जाति नहीं करी है, चोपड़ा साहब ने हाँ कर दिया। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा क्या, कितना रह जाएगा? 1 माइनस 10x अपॉन, अब देखिए यहाँ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा जल्द, वो स्क्वायर होता है सर वहाँ पे। ओह वाओ दैट्स ग्रेट। 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 1045, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ये 1 की जगह 1 रहने दो, ये कितने 10x है? 1 10x है, कुछ भी नहीं है, तो इसको आंसर लिख सकते हैं हम लोग क्या? क्योंकि बेटा इससे मेरा अगला स्टेप सॉल्व होता है, बताएंगे आपको, क्योंकि ये 10 पाई बाय 4 लिखूंगा ना, और यहाँ 1 की जगह इसको 1 को 1 रहने देंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है को 10a माइनस 10b अपॉन, ये किसका फॉर्मूला था यार ये? 10a माइनस बी, ओहो बिल्कुल ठीक है, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला है।
ये इसका फॉर्मूला है नहीं है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन बाय टेन ए टेन बी। ये चक्कर था, समझ में आ गया मेरा क्या स्वार्थ था, क्योंकि टेन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होता है ना टेन पाई बाय फोर का, मतलब टेन 40/1 नहीं होता। अब देखिए वहां कुछ कटपुट तो नहीं जाएगा, टेन से टेन वर्स उठ जाएगा, बाई इक्वल टू कितना बचेगा, बता देते हैं। नीचे कहाँ, ये कुछ भी टेन एक्स नहीं है ना, वन टेन एक्स है ना ये, तो वन तो लगा ही सकते हैं ना हम लोग। कम से कम 50 बार आएगा सवाल भी आपके। चलिए अगर आप इजाजत दें तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हुए, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आया सावड़ा जी, कर रहे हैं। छठा सवाल देखिए, छठे में क्या पुट करें देखिए जरा, अपनी वो जादुई पिटारा खोलो वो जरा, बिल्कुल गलत जवाब है इनका। देखो बताइए कैसे बताता है, यहाँ टेन है ना तो टेन पुट कर दो, इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है, दोबारा चेक कर, गलत है। अब बचा क्या, वही बता दे कितना, ए साइन थीटा। देखिए रवि सर ने लिखवाया है, देखिए रवि सर फॉर्मूला क्या पुट करेंगे यहाँ संस्कृति, देखिए दूसरा नंबर का फॉर्मूला था ये, क्या पुट करेंगे, आवाज नहीं आई, मैंने सुनिया, हाँ टेन इनवर्स, क्या था बोले जरा, टेन इनवर्स क्या, कितना हो जाएगा ये, फिर चलें आगे। अब क्या करेंगे यहाँ, अब देखो अंदर ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे अब, करा दिए होंगे स्कूल में तो बेटा सारे, या थोड़े बहुत कराए थे, लेकिन भगा भगा क्या गए होंगे, ये आ जाएगा, अंडूर से बाहर निकालेंगे तो कुछ कट पिट रहा है, ए से ए कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाता हूँ मैं। नहीं देखो पहले देखो क्या होगा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ए अपॉन में जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे पहले एक्स अपॉन ए साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये ऐसे है, ये पूरे के अपॉन में ए नहीं है, केवल ये क्या है, एंगल है, कई बच्चे पूरे के अपॉन में ए लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, क्या आ जाएगा ये, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
मैं चलूँ आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पुट करूँ बताओ जरा, ये तो मैंने कहीं लिखवाया भी नहीं है, लेकिन आइडिया लग रहा है। नहीं पता कैसे लगा? वो 3 tan थीटा माने tan क्यूब थीटा अपॉन वो वाली फील आ रही है, नहीं आ रही? तो एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ? tan थीटा नहीं, a tan थीटा। क्या पुट करेंगे? a tan थीटा। सर कॉपी करिए और 2 बार लिख के करेंगे आप इन सवालों को। सर आपको 2 बार लिखना है, बाद में जाऊंगा तो 2 बार लिखे हुए मिलने चाहिए, 2 बार लिखे हुए मिलने चाहिए। हाँ देखो सब कुछ छुड़ा दूंगा तेरा मैं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो क्या सवाल है लास्ट बेटा, बोलोगे जरा, मुझे हेल्प करोगे? कितना था बेटा? 3a² x अपॉन a³। आर यू श्योर? सर देखिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, व्योम एक्स को क्या पुट कर सकते हैं? ए tan थीटा। कितना हो जाएगा ये? ए tan थीटा। आराम से करेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आ जाएगा अपॉन में कितना आएगा? देखो क्या कर सकते हैं। कुछ ट्रैक बन रहा है इनसे, संस्कृति कुछ हो सकता है यहाँ। a³ कॉमन ले लेते हैं। स्कूल में हो गया क्या टॉपिक ये? वेरी गुड। अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग बेटा। a³ कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा? 1 माइनस, समझ में आ रहा है छाबड़ा साहब? हृदय सिंह, सॉरी हृदय विज, क्या लगा भाई? मानी, माही माही। हाँ ये कट जाएगा। ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कुछ जाना पहचाना है साहब, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। कितनी बार ये यूज हो रही है चीजें, कितना आ जाएगा है? कुछ कट रहा है? ये कट जाएगा लेकिन काट के नहीं दिखाना। ये 3 थीटा आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। कितनी वैल्यू आएगी थीटा की? वही आएगी 3, और एक्स अपॉन ए एंगल में है सब, क्योंकि पहले ए अपॉन में आएगा यहाँ। आई होप आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। कैसा लगा अभी तक का सफर? मुश्किल लगा थोड़ा सा? कह रहे हाँ, अरे यार ये मुश्किल है, हैं? इजी था, मजेदार मजेदार, जायकेदार, मसालेदार, चटपटा। ये 11th क्लास की यही चीजें काम आएंगी आपके। ये पूरी 11th की ट्रिग्नोमेट्री 12th में रिपीट होती है बेटा। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को उल्टा कर दो, ये सबको कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि 12th में यही भरा पड़ा है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं आज।